हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवा गुप्ता। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी लोग, आप लोग 8th से 9th क्लास में गए हैं तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। आप लोग अब 9th में आ गए हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th में सिलेबस क्या है मैथ्स का, हमें कैसे पढ़नी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, है ना। तो आइए देखते हैं कि क्लास 9th की जो मैथ्स है वो हमारी एनसीईआरटी, अब जो 9th और हाई स्कूल में जो हमारी बुक्स चलती हैं वो सारी एनसीईआरटी की चलती हैं, है ना। एनसीईआरटी, हमें एनसीईआरटी कुछ कॉलेजों में एक आध % जो हमारे स्कूल हैं उसमें हो सकता है डॉक्टर मनोहर रे या और भी कोई बुक चलती हो, तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग कहीं से क्लास 9th की एनसीईआरटी पुरानी कहीं से ले लीजिए, या नहीं हो सके तो नहीं ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर क्लास 9th की एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th की जो मैथ्स है वो भी आपकी 40% या 50% तक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि क्लास 9th में आपकी जो 15 चैप्टर है, क्लास 10th में आपके केवल 14 ही चैप्टर रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको बुक दिखा रहे हैं हम। देखिए, ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th की है ना, ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी है, तो इसको आपको पढ़ना है ना। दिख रहा है आप लोगों को? तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आपकी एनसीईआरटी है, इसमें 15 चैप्टर हैं टोटल आप लोगों के। तो इसमें आपका 10th का भी सारा, लगभग जो बेसिक है 10th का सारा कंप्लीट हो जाता है। जो चैप्टर 9th में वही चैप्टर 10th में, बस थोड़ा सा उसमें आगे और डिटेल में दे रखा है। तो आप लोग 9th में आ गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब आपको घर वाले या स्कूल में भी बोला जाता होगा कि आप लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, 8th तक जैसा था ठीक है, ये सारी चीजें भी चल रही होंगी। तो आपको बहुत ही आराम से पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी मतलब इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, कि बच्चों को आराम से मैथ समझ में आए, है ना। तो इसका सिलेबस हम लोग सबसे पहले अभी देखते हैं, सिलेबस क्या है। तो आइए सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। देखिए, क्लास 9th का जो मैथ्स का सिलेबस है आपका, ये सिलेबस है। टोटल आपके 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, तीसरा है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पांचवा चैप्टर है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, छठवां चैप्टर है आपका रेखाएं एवं कोण, सातवां चैप्टर है आपका क्लास 9th में त्रिभुज ट्रायंगल, आठवां है आपका चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, नवा है आपका समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 10वां है आपका वृत्त सर्कल, 11वां जो चैप्टर है आपको वो है रचनाएं करनी है। यहाँ पर आपको 12वां आपका हेरोन का सूत्र से एक चैप्टर बना दिया गया है, 13वां है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां है आपका सांख्यिकी, 15वां है आपका प्रायिकता। टोटल आपके इतने चैप्टर हैं क्लास 9th में। मजे की बात यह है, क्लास 10th में केवल 14 ही चैप्टर है, यानी 9th में 15 है और हाई स्कूल में केवल मतलब इससे कम 14 ही चैप्टर है। और आपको एक चीज बता दे रहे हैं, देखिए संख्या पद्धति आपका क्लास 10th में भी यूज होगा, बहुपद भी क्लास 10th में है, निर्देशांक ज्यामिति भी क्लास 10th में है, दो चरों वाले समीकरण भी है, ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का भी यूज होगा क्लास 10th में, ठीक है, रेखाएं एवं कोण का यूज होगा त्रिभुज में, त्रिभुज आपका क्लास 10th में है, तो ये दोनों भी यूज आ गए। चतुर्भुज नहीं है, केवल आपका बस यही एक चैप्टर छूट जाता है, बाकी आपका सारा वृत्त भी है आपका क्लास 10th में, ठीक है, रचनाएं नहीं है, हेरोन का सूत्र नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला भी है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स भी है आपका हाई स्कूल में, प्रायिकता भी है आपकी हाई स्कूल में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग क्लास 9th की जो मैथ्स है, अगर उसको आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देके या अच्छे से पढ़ लेते हैं किसी के गाइडेंस में, किसी ट्यूटर के, तो आप लोगों को हाई स्कूल में मेहनत जो है, आपको केवल थोड़ी सी मेहनत, जितनी आप लोग 9th में मेहनत करेंगे उसका 50% ही आपको हाई स्कूल में फिर मेहनत करना पड़ेगा। बस एक बार आपको एक्सरसाइज समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। बाकी आपको अलग से कोई मेहनत हाई स्कूल में नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यही सारा, तो देखिए जहां जहां हमने स्टॉल लगाया है ये सारे आपके हाई स्कूल में हैं। त्रिभुज भी है, अगर आपने त्रिभुज यहाँ सही से नहीं पढ़ा तो आपका हाई स्कूल का त्रिभुज समझ में ही नहीं आएगा। बेसिक यहाँ पे है, वहां पर भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये सारा भी है, बहुपद भी है, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, सांख्यिकी भी है, प्रायिकता भी है, वृत्त भी है, बहुपद भी है, ये सारे चैप्टर आपके क्लास 10th में हैं। और क्लास 10th की जो बुक है क्लास 9th की हाफ भी नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग अगर 9th में मेहनत कर लेंगे अच्छे से तो हाई स्कूल में आपको बहुत ही कंफर्ट मिलेगा, ज्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि आप लोग मेहनत करिए। अच्छा, पढ़ाई कैसे करें इसको देखिए, एनसीईआरटी आप लोग रख लीजिए अपने पास, जरूर से रखिए। और उसको जैसे वीडियो हमारे, आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग जैसे वीक में 2 से 3 वीडियो लाएंगे, एक सप्ताह में 2 से 3 वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जब वीडियो आए तुरंत उसको देख लेना है, कल पे नहीं छोड़ना है कि कल देख लेंगे परसों, क्योंकि फिर उसको आप कभी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो आप लोग उसको वीडियो देख लिए जिस दिन वीडियो आया। उसके अलावा जिस दिन वीडियो नहीं आते, 2-3 दिन आपके वीडियो नहीं आएंगे, उस दिन आपको क्या करना है, पीछे का रिवीजन करना है। मेन बात होती है मैथ्स में प्रैक्टिस। अगर आप पीछे का रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन कितना करना है, जिस दिन वीडियो नहीं आया 1 घंटा देना है, 20 मिनट में आपका टोटल रिवीजन करना है, 40 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, 20 मिनट से आपको नोट्स देखने हैं। जैसे हम पढ़ाएंगे कुछ, कोई चैप्टर लाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने नंबर सिस्टम शुरू किया, तो नंबर सिस्टम में जो मेन बताएंगे वो आपको एक रजिस्टर ले लेना है 20-30 रुपए वाला। तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी वाला पोर्शन 1 पेज होगा मुश्किल से, वो आपको अपने रजिस्टर पे लिख लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज होगी जो हम सॉल्व करवाएंगे, आपको रफ पे करना है, क्योंकि आपके पास बुक तो है, उसमें सारी एक्सरसाइज दी है ना। तो आपको केवल जो रजिस्टर है आपका, उसमें केवल जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके जो मेन पॉइंट है हम बताते जाएंगे, आपको केवल वो ऐड ऑन करना है अपने रजिस्टर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मेहनत करिए। जैसे फिर रिवीजन कैसे करना है, जो रजिस्टर आपका बनेगा, जिस दिन वीडियो नहीं आया उस दिन 15 मिनट आपको रजिस्टर का रिवीजन करना है और 40 मिनट आपको बुक से जो है प्रैक्टिस करनी है। सही में बता रहे हैं, अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आपको मैथ्स से इतना प्यार हो जाएगा कि क्लास 9th के जैसे ही आप लोग 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपके मुंह से निकलेगा भैया हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। इतना आपको मतलब मजा आ जाएगा मैथ्स में। देखिए, मैथ्स में 2 बच्चे होते हैं, 2 प्रकार के। एक बच्चा होता है एवरेज, कि अगर वो पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाता है, बोले भैया मैथ्स कैसा है, बोले भैया अगर आप पढ़ाएंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा होता है जिसको मैथ्स से डर लगता है ना। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, कि एक होता है उसको पूछा गया मैथ्स कैसा है, भैया मुझे तो बहुत डर लगता है उसके पास जाने से। तो क्या होगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तब फ्रेंडशिप हो जाएगी, काम बन जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको मैथ को टाइम देना पड़ेगा, तभी आपकी उससे दोस्ती हो पाएगी। जब आप टाइम देंगे आपको समझ में आएगा। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आप उसको सीख ना सकें। आप तो अभी तो आपका यंग माइंड है, एकदम नया दिमाग है, यंग है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको बस थोड़ा सा डेली करना क्या है, 30 मिनट 40 मिनट आपको थोड़ा सा टाइम देना है मैथ्स को, 10 मिनट 20 मिनट। और चीज एक याद रखिएगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो डेली उसको 15 मिनट ही, लेकिन डेली दीजिए। डेली 10 मिनट पढ़ लिया, डेली 15 मिनट पढ़ लिया, आपका वो जो सब्जेक्ट होगा सबसे अच्छा होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो ठीक है, हम लोग कल से कोशिश करेंगे कि वीडियो आपकी 9th की भी डालें। वीक में 2 से 3 वीडियो आएंगी, शेड्यूल आपका पोस्ट कर देंगे हम मैसेज या व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उससे आप लोग, आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो गया, कुछ पूछना है, तो आप लोग वहां सीधे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो ठीक है, हम लोग अपना नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। आप लोग बने रहिए साथ में, वीडियो को देखिए। कोई भी कमी लगती है या कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करिए या मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।